सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के बोलते थे कि हम तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक हम नीतीश कुमार को मिट्टी में नहीं मिला देंगे। वो पगड़ी खोल के उनके पैर में अर्पित कर दिए हैं। जो विजय सिन्हा कह रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन खराब है, इनको इलाज की जरूरत है। अब नीतीश कुमार का इलाज विजय सिन्हा करवाएंगे कि विजय सिन्हा का इलाज नीतीश कुमार करेंगे? आप पूरे हुंकार भर के कह रहे थे कि आपका जो तेजस्वी जी, वो नीतीश जी नहीं कह रहे थे, तेजस्वी जी आपका सरकार 180 दिन के अंदर गिरा देंगे। वही तो बात सच हो गया। तो क्या दिक्कत है? सरकार बदलते ही ईडी और सीबीआई का मतलब वहाँ पे लालू यादव जी को बुलाया जाता है। देखिए, ये पुराना खेला है बीजेपी का। जब भी चुनाव नजदीक आता है, विपक्ष को कमजोर करने का हर तरीका तुम चुप रहो, मुख्यमंत्री तुमको हम बनाए। बोले ये इतनी बड़ी अपमान सहा कि अभी जीतन राम मांझी रह रहे हैं उस पार्टी में, तो लानत है फिर उनको दलित का नेता होने पे। उनका तो अपमान किए थे नीतीश जी, उनको तो कभी का छोड़ देना चाहिए। उनको तो आज आना तकलीफ इस बार किसी को हुआ है, तो वो जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को, सम्राट चौधरी को, जितने भी लोग जो सपना देख रहे थे कि हो सकता है हमें बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगा, उनके मंसूबे पे फिर के जितने भी नेता हैं ना, वो भी उब चुके हैं नीतीश कुमार जी से। इतना बार ना वो पलटी मारे हैं ना कि वो लोग, उनके वजह से उन लोगों का छवि अब बिहार में खराब हो रहा है। तो वो लोग नीतीश कुमार से इतने उब चुके हैं कि सुनने में आया कि उनका 15, 12, 16 को विधायक उनका फोन में नहीं कि भाजपा झूठ बोलती है। हम अगर दावा कर दे कि भाजपा इस बार फिर झूठा वादा करेगी, पक्का वो झूठा वादा है कि सरकार गिर गई है, चीजें बदलेगी, बिहार बदलेगा, सीएम बदलेगा। न बिहार बदलेगा न सीएम बदलेगा। बदलेगा तो सिर्फ इनको करमुत्तों के बोल जो अब तक केंद्र सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे, अब बिहार सरकार की भी चाटुकारिता करेंगे। बेगूसराय की बेटी जो कि बिहार के शेरनी के नाम से जानी जाती है, अभी वो हमारे साथ मौजूद है, यानी कि खुशबू राय, जो कि बेगूसराय की बेटी है और पूरे राज्य की राजधानी में जिस तरह से निष्पक्ष, निडर और बेखौफ पत्रकारिता करती है, उनके जो काबिले तारीफ जो वर्क है, जो काम करती है, वही हमारे साथ खुशबू राय जी हैं। सबसे पहले खुशबू जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। 2 दिन के बाद बेगूसराय आए। अब अपना घर है तो आना तो है ही। थोड़ा समय इस बार काफी लंबा हो गया, बहुत अच्छा लग रहा है आके अपने घर, अपने गृह जिला में। अभी जो सरकार अब जो कहती है, जो पब्लिक कहती है सरकार गिर गया, सरकार बदल गया, सरकार बदला या सरकार गिर गया? देखिए, सरकार तो नहीं बदला है, क्योंकि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार जी ही है। हाँ, इससे पहले महागठबंधन में थे और एनडीए में चले गए, बस ये फर्क हुआ है। हम एक पोस्ट किए थे जब सरकार गिरी थी, तो हम एक पोस्ट किए थे कि लोगों को लग रहा है कि सरकार गिर गई है, चीजें बदलेगी, बिहार बदलेगा, सीएम बदलेगा। न बिहार बदलेगा न सीएम बदलेगा। बदलेगा तो सिर्फ इनको करमुत्तों के बोल जो अब तक केंद्र सरकार की चाटुकारिता कर रहे थे, अब बिहार सरकार की भी चाटुकारिता करेंगे। इनफैक्ट उसका प्रमाण भी मिल गया। रेलवे वाले में जब छात्रों को कूटा जा रहा था, मीडिया कर्मी को उठा के थाने में ले जाया जा रहा था, तो इन कुकुरमुत्ते जो अपने आप को पत्रकार कहते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड यूट्यूबर कहते हैं, अपने आप को सो कॉल्ड सन ऑफ बिहार कहते हैं, इनके संगी टीम, उनके जुबान पे ताला लग गया था, उनके मुंह से बकार नहीं निकला था जब छात्रों को रोड पे मारना चालू किया गया। हमसे जब ये सवाल हम आपसे कर रहे थे, लेकिन आपने जवाब दे दिया। मेरे मन में सवाल था, जो मनीष कश्यप का नाम लेते हैं, मनीष कश्यप पूरे हुंकार भर के कह रहे थे कि आपका जो तेजस्वी जी, वो नीतीश जी नहीं कह रहे थे, तेजस्वी जी आपका सरकार 180 दिन के अंदर गिरा देंगे। वही तो बात सच हो गया। तो क्या दिक्कत है? सरकार गिर गया इस बार। इस बार सरकार गिरने से तेजस्वी इतना खुश है जिसका कोई लिमिट नहीं। आपको दुखी नजर आ रहे हैं तेजस्वी? वो तो नहीं आ रहा है। आवाज में हल्का सा भी तो आपको दिख रहा है कि वो दबे हैं। वो इस बार और मजबूती से हो गए हैं कि अच्छा हुआ चले गए। वो इसलिए अच्छा हुआ चले गए क्योंकि जब यहाँ थे तो उनको क्रेडिट सही से नहीं मिल रहा था, और जैसे ही वो पलटी मारे, इनका असली क्रेडिट इनको मिलने लगा, तो उनको कोई आपत्ति नहीं उनके जाने से। और जहाँ गई बात ये जिसको लेकर बोला था कि बिहार में सरकार गिर जाएगी, तो जरा हमको बताइए कि बिहार में पहली बार सरकार गिरी है क्या? वो तो नहीं गिरी है ना। 5वीं बार सरकार गिरी है, 4थी बार गिरी है, 4-5 बार नीतीश कुमार जी पलटी मार ही गए हैं। तो अब जिसका जो बिहेवियर होगा उसके बारे में बताना कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? कोई भी बता सकता है। अब पूरी दुनिया जानती है कि भाजपा झूठ बोलती है। हम अगर दावा कर दे कि भाजपा इस बार फिर झूठा वादा करेगी, पक्का वो झूठा वादा करेगा, वो तो सही होगा ही। तो इसमें कौन सी बड़ी मतलब यूनिक बात हो गई? तो यही बात थी कि सरकार वैसे भी आज से नहीं चल रहा था। G20 का जब सम्मेलन हुआ था तभी से ये आशंका जताई जा रही थी कि सरकार पलटने वाला है, और पलटेगा भी क्यों नहीं। पलटू राम तो इनका नाम भी पड़ गया है, इसीलिए पलटू राम तो नाम जनता दे दी है, और देना भी चाहिए भाई। जैसा आप करिएगा वैसा भरिएगा, सीधी सी बात है। यहाँ जनता जनार्दन सीधा न्याय करती है। चलिए, क्या जो तेजस्वी बोल रहे थे कि 2024 में अभी खेला बाकी है, और मुस्कुराते हुए कह रहे थे, और वो जदयू पे तंज नहीं कस रहे थे, बल्कि बीजेपी वाले को बधाई दे रहे थे, वो फ्लोर टेस्ट का क्या माजरा है? क्या अभी खेल बाकी है? देखिए, जेडीयू के जितने भी नेता है ना, वो भी उब चुके हैं नीतीश
नीतीश कुमार जी से। इतना बार ना वो पलटी मारे हैं ना कि वो लोग, उनके वजह से उन लोगों का छवि अब बिहार में खराब हो रहा है। तो वो लोग नीतीश कुमार से इतने उब चुके हैं कि सुनने में आया कि उनका 15, 12, 16 को विधायक उनका फोन में नहीं उठा रहा। उठाना भी नहीं चाहिए भाई। जिस इंसान के बातों का वैल्यू नहीं हो, जिस इंसान का जमीर का वैल्यू नहीं हो, जो इंसान बार बार इस तरह की हरकत करता हो, उस मुखिया को कोई चाहेगा? मुखिया की वजह से तो पूरा टीम बर्बाद हो रहा है, पूरे टीम पे आरोप लग रहा है, पूरी जेडीयू पार्टी पे आरोप लग रहा है, लेकिन कर तो रहे हैं सिर्फ नीतीश कुमार, जिसकी वजह से पूरी विधायक बदनाम हो रही है। तो वैसे लोग का बात क्यों मानेगा? लोगों के मन में गोपाल तो डायरेक्ट गोपाल एक है, उनके जेडीयू के विधायक तो डायरेक्ट बोल रहे हैं कि जो नीतीश जी गलत हैं इस बार। तो सिंपल सी बात है, ये रीज़न है। और जहाँ तक खेला होने की बात है तो वो इसलिए तेजस्वी यादव, लोग सोच रहे हैं कि तेजस्वी यादव उनके विधायक तोड़ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। ये नीतीश कुमार का कान बहुत दिनों से भरा जा रहा था कि आपके विधायक वो तोड़ रहे हैं, और नीतीश कुमार उन बातों पर विश्वास भी कर लिए जिस डर से वो भागे हैं। असल में नीतीश कुमार का विधायक ये नहीं तोड़ेंगे, आने वाले समय में नीतीश कुमार को बीजेपी खा जाएगी, नीतीश कुमार का कोई अस्तित्व ही नहीं रहने देगा। ये प्लानिंग चल रहा था। और जहाँ तक बात कर रहे थे तेजस्वी यादव की खेला होना है, तो यही खेल असली में बाकी है कि आपको लग रहा है कि खेला हो गया, लेकिन खेल तो अभी शुरू हुआ है जेडीयू को बर्बाद करने का। जेडीयू अभी बर्बाद हुई कहाँ थी? 75, 72 से याद करिए, 102, 102 से 75, 75 से 45, 42 या 45, आने वाले समय में 25, और कुछ दिन बाद 5 पे चली जाएगी, कुछ दिन बाद विलुप्त हो जाएगी। तो वो इस खेला की बात कर रहे थे कि खेल तो अभी शुरू हुआ है। जेडीयू जिस लालच से उधर गया है कि वहाँ जाने से हमको फायदा मिलेगा, उसको कोई फायदा नहीं मिलने वाला, उसको नुकसान मिलने वाला है। यानी कि असली खेला तो वो होगा जब जेडीयू पार्टी को बीजेपी खा जाएगी और विलुप्त हो जाएगी। तो यहाँ बीजेपी को कहाँ तक फायदा होगा 2024 के लोकसभा चुनाव में? इस बार बीजेपी को भी फायदा नहीं होगा। इस बात से बीजेपी को वालों को भी नाराजगी है कि क्यों बीजेपी ने नीतीश कुमार को ले लिया। जो सम्राट चौधरी पगड़ी बांध के बोलते थे कि हम तब तक पगड़ी नहीं खोलेंगे जब तक हम नीतीश कुमार को मिट्टी में नहीं मिला देंगे, वो पगड़ी खोल के उनके पैर में अर्पित कर दिए हैं। जो विजय सिन्हा कह रहे थे कि नीतीश कुमार की मानसिक संतुलन खराब है, इनको इलाज की जरूरत है, अब नीतीश कुमार का इलाज विजय सिन्हा करवाएंगे कि विजय सिन्हा का इलाज नीतीश कुमार करेंगे, यही समस्या वाली। चलिए अब हम आते हैं जो जीतन राम मांझी, वो डायरेक्ट कह रहे हैं मीडिया के सामने में कि हमें मुख्यमंत्री बनने का ऑफर आया है, और कहीं ना कहीं ये बात नीतीश कुमार को यानी जदयू को कहीं ना कहीं खल रहा होगा और सता रहा होगा। और ये जो कह रहे थे कि जदयू के जो विधायक हैं कुछ फोन उठाना बंद कर दिए हैं और फ्लोर टेस्ट होना बाकी है। तो इस जो जीतन राम मांझी है उनके बारे में क्या कहते हैं? क्या जीतन राम मांझी कहीं ना कहीं कुछ खेला करने में सफल हो पाएंगे? जीतन राम मांझी खेला करेंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि जीतन राम मांझी दलित के नेता हैं, और लालू यादव भी कहीं ना कहीं उसी विचारधारा के हैं। वो हमेशा से दलितों का बढ़ावा दिए हैं, और लालू यादव भी ऐसे व्यक्ति हैं जो दलितों को मौका दे सकते हैं। तो जीतन राम मांझी आना चाहते हैं, वो तो खुद एक दलित नेता है, लेकिन नीतीश कुमार से ही उब के वो भाजपा में गए थे। याद करिए, वो नीतीश कुमार से उब के भाजपा में गए थे, फिर नीतीश जी वहाँ पहुँच गए हैं। सबसे ज़्यादा अगर तकलीफ इस बार किसी को हुआ है तो वो जीतन राम मांझी को, चिराग पासवान को, सम्राट चौधरी को, जितने भी लोग जो सपना देख रहे थे कि हो सकता है हमें बीजेपी बिहार में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर देगा, उनके मंसूबे पे फिर गया है पानी जब से नीतीश जी उधर पलटी मारे। क्योंकि जब तक नीतीश जी रहेंगे इन लोगों का दाल गलने वाला नहीं है। तो असल में उसी मंसूबे को तो पूरा होगा नहीं, तो मार भी सकते हैं, क्यों ना मारे भाई। वहाँ रहने से अच्छा है उनको अगर मुख्यमंत्री पद मिलेगा तो वो क्यों छोड़ेंगे। नीतीश जी तो कह रहे तुम चुप रहो, मुख्यमंत्री तुमको हम बनाए। बोले ये इतनी बड़ी अपमान सहा कि अभी जीतन राम मांझी रह रहे हैं उस पार्टी में, तो लानत है फिर उनको दलित का नेता होने पे। उनका तो अपमान किए थे नीतीश जी, उनको तो कभी का छोड़ देना चाहिए, उनको तो आ जाना चाहिए था अब तक। सरकार बदलते ही ईडी और सीबीआई का मतलब वहाँ पे लालू यादव जी को बुलाया जाता है। देखिए ये पुराना खेला है बीजेपी का। जब भी चुनाव नजदीक आता है विपक्ष को कमजोर करने का हर तरीका वो अपनाती है। वो सिर्फ बिहार में नहीं की है, आप बात कर झारखंड में भी विपक्ष की सरकार है। हेमंत सोरेन के साथ क्या हुआ आप जान रहे हैं, चंडीगढ़ में क्या हुआ है आप जान रहे हैं। ये चीज अब केजरीवाल पे भी होगा, ये ममता बनर्जी पे भी होने वाला था, लेकिन क्या खेला बेला वहाँ हुआ आप जानते हैं। तो जितनी भी जहाँ पे भी भाजपा शासित राज्य नहीं है, जहाँ पे भाजपा का शासन नहीं है, जहाँ पे विपक्ष पार्टी है, उसको कमजोर करने की साजिश हमेशा से बीजेपी की रही है। और जैसे ही लोकसभा चुनाव आने वाला है वो फिर से तैयारी में लग गई है कि कैसे विपक्ष को कमजोर करे। अरे भाई आपको लड़ना है तो आप जनता से लड़िए ना। अगर जनता आपको वोट करेगी आप जरूर जीतेंगे। आप क्यों बीजेपी और आ गई इसकी आप बात करें ईडी सीबीआई तो उनका जहर जमाई बना हुआ है। इस तरह से आप बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी वाले कहेंगे ये जो है खुशबू राय वो आरजेडी का एजेंडा चला रही है। देखिए सिंपल सी बात है कि हम हैं बहुजन समाजवादी विचारधारा के, और हम जो बोलेंगे वो दूसरे समाजवादी भी बोलेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे वो आरजेडी हो। इनफैक्ट कुछ ऐसे भी हैं जो बीजेपी में होकर भी समाजवादी हैं, ऐसे लोग भी हैं। तो हमारा बात और उनका बात मिलेगा ही। और अगर मिलने से, अगर बहुजन का आवाज बनने से, अगर समाजवादी विचारधारा होने से, अगर हमको कोई कांग्रेसी कहता है, अगर हमको कोई आरजेडीएन कहता है, अगर हमको कोई जातिवाद कहता है, तो हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है हम
है हम समाजवादी विचारधारा के, और हमारी विचारधारा जिनसे भी मिलती है आप जोड़िए हमको, उससे कोई आपत्ति नहीं है। हम समाजवादी विचारधारा के हैं और रहेंगे। खुशबू राय जी के बारे में क्या कहते हैं, और अभी जो लटकती हुई सरकार जो कि कभी लगता है इस पलटा जाएगी सरकार, कभी इस पलटा जाएगी, क्या कहते हैं इस सरकार के बारे में और खुशबू राय जी के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बात वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।